गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रमन फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। बच्चों, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर का लेक्चर 3 थर्ड लेक्चर लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं। चलिए आपको थर्ड लेक्चर से हम आपको जोड़ते हैं। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने लेक्चर 2 में पढ़ा कि मेटल के ऊपर सन का लाइट आएगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा, करंट बनेगा और वह करंट हमारे लिए बड़ा उपयोगी होगा, यूजफुल होगा, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर मैंने पढ़ा कि उस करंट को कैसे कैसे हम प्रभावित करा सकते हैं। तो उसी में से एक बात आया था कि जो करंट बनता है तो जो सर्किट में हम बैटरी जोड़ते हैं, बैटरी के पोटेंशियल पर भी डिपेंड करता है कि सर्किट में कितना करंट बनेगा। बच्चों, जिस बैटरी को हम जोड़ते हैं तो क्या लगता है कि शुरू में जितनी ताकत बैटरी की होगी, क्या समय बीतते बीतते क्या उसका वो ताकत कंटिन्यू रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। धीरे धीरे उसका पोटेंशियल रिटार्ड होता है, मींस घटता जाता है। और बच्चों, एक समय ऐसा आता है कि बैटरी का पोटेंशियल इस कदर घट जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचना बंद कर देता है और सर्किट में करंट जीरो हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं मोशन करेगा तो करंट नहीं बनेगा। तो कहा जाता है कि बैटरी का वह घटा हुआ पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल पर सर्किट में करंट शून्य हो जाए, बैटरी के उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। एक टर्म आया, बहुत ही फेमस है, हो सकता है इस बार की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन इसके बाद की जो परीक्षाएं होगी कंपटीशन का, उसके लिए ये रामबाण की तरह काम करेगा। इट मीन्स अमृत की तरह काम करेगा, मीन्स इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स जरूर पूछेगा और पूछता रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, पढ़ना, जिसका नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो चलिए लेक्चर 3 में आपको जोड़ते हैं। लेक्चर 3 जिसका नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल, लेक्चर ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको हम कट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं। पोटेंशियल को अक्सर V से सूचित करते हैं, लेकिन इसको V0 से सूचित करते हैं, बिकॉज इट इज द स्पेशल पोटेंशियल। मैंने लिखा द रिटार्डिंग पोटेंशियल ऑफ बैटरी, बैटरी का घटा हुआ पोटेंशियल एट विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो इन द सर्किट इज कॉल्ड अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। बच्चों, इस केस में एक फार्मूला आएगा जो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेगा। In this case, work done by stopping potential is equal to maximum kinetic energy of photoelectrons। बच्चों, इस केस में जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होता है। इसलिए फार्मूला आया EV0 equal to KE max। EV0 equal to KE max, जहां पर V0 क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, और KE max को लिख सकते हैं हाफ m v max का स्क्वायर। यहां पर सबका हम इंट्रोडक्शन भी लिख दिए हैं। V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल है, V max मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, और E का मान तो पहले से फिक्स होता है, m इलेक्ट्रॉन का मास है जिसका भी वैल्यू फिक्स होता है। हम इसको अभी फोटो खींच करके इसका नोट्स भी भेज देंगे, लेकिन इस यही वो फार्मूला है बच्चों जिस पर कई बार न्यूमेरिकल्स पूछा। क्या करता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे देगा, अब बोलेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल बताइए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो क्या करेंगे? KE मैक्स का मान अगर दे दे, V0 का मान पूछे तो E का मान तुम पहले से जानते हैं, E का मान बैठाएंगे, KE मैक्स का मान बैठाएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, V0 का मान कट छट के आ जाएगा। लेकिन अगर चर्चा ना करो, स्टडी ना करो, तो फिर आप कभी भी इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसलिए सिलेबस में क्या काटा, क्या रहने दिया, उसको बहुत आपको नहीं देखना है। जितनी बात पढ़ा रहे सबको बहुत
गहराई से सिस्टमेटिक से लिखना है, समझना है और उस पर क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट है बच्चों, एक हम लोग सीखते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हुआ, जो वो पूरे घटना घटा, उसको दो वैज्ञानिक ने मिलकर कंप्लीट किया। नाम था लिनार्ड और मिलीकेन। लिनार्ड और मिलीकेन, तो लिनार्ड और मिलीकेन ने मिलकर के उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आविष्कार किया और उस एक्सपेरिमेंट को सफल बनाया। और उसी एक्सपेरिमेंट के दरमियान उन्होंने कुछ लॉ तैयार किया, कुछ नियम तैयार किया, जिसको कहते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, मैंने हेडिंग दिया बच्चों लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फिर से याद दिला दें, मेटल पर इलेक्ट्रॉन्स का मेटल पर सन का लाइट आएगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, इसी प्रक्रिया को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और इसका कुछ रूल है, इसका कुछ नियम है, उसी नियम का आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लिनार्ड एंड मिलीकेन गैव फॉलोइंग लॉज। 4 नियम दिया, 1 2 3 4, नहीं लिखे नियम। क्यों? क्योंकि इसका कटिंग नोट्स हमारा जो बना हुआ है उससे हम आपको देंगे, यहाँ लिखना आवश्यक नहीं समझे, बातों को समझिए क्या कहता है। पहला नियम कहता है बच्चों कि जो इस फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में, इफेक्ट में जो करंट बनेगा वो लाइट के इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका चर्चा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो करंट होगा वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। शॉर्टकट लिख रहे हैं, इसको आप नहीं लिखिएगा, जो हम भेजेंगे उसको लिखिएगा। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होगा, लेकिन ये तब होगा जब करंट बनेगा। और करंट कब बनेगा? जब लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा होगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड से छोटा फ्रीक्वेंसी पर इमिशन स्टार्ट ही नहीं होता है, और इमिशन जब स्टार्ट नहीं होगा तो करंट कहां से बनेगा। दूसरा नियम कहता है कि जो करंट बनेगा वो फ्रीक्वेंसी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन ये तब होगा जब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा। एक तरह से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को उदाहरण के लिए बोले तो हम लोग का जैसे कैसे फिजिक्स में पासिंग नंबर है 23, तो बच्चा कोई बच्चा टॉप करेगा, पुरस्कार मिलेगा कब? जब फिजिक्स में कम से कम 23 से ज्यादा लाएगा। जो 23 से कम ले आया वो तो फेल कर गया। इसलिए जैसे तुम्हारा पासिंग नंबर 23 है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए कम से कम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उससे जब तक अधिक नहीं होगा ना करंट बनेगा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तीसरा नियम है बच्चों, कहता है जो करंट बनता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट तैयार होता है, वह जो करंट है वो समझ लीजिए कि लाइट के इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और एनर्जी का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और चौथा नियम कहता है बच्चों कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है वह एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक। तात्क्षणिक का मतलब लाइट आया, इलेक्ट्रॉन्स निकला, करंट बना, ये पूरे प्रोसेस में बहुत कम समय लगता है, बहुत फास्ट प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज लाइट आया, कल इलेक्ट्रॉन्स निकला, परसों करंट बनेगा, अगले दिन तुम बल्ब जलाओगे, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होता है, यह बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, इसलिए इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस प्रोसेस कहते हैं। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस के रूप में इसको जानते हैं। मैंने यहाँ पर बातों को समझाया। लॉ को कहाँ से लिखेंगे, इसका नोट्स प्रोवाइड करेंगे, वहां से आप लिखिएगा। ये सिर्फ मैंने एक पॉइंट को क्लियर किया, समझाया। इसके आगे की बात नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। इसके लिए बहुत